चालू सर्वप्रथम भय भाग्य और भगवान और ईश्वर से मुक्ति दिलाने वाले महामानव तथागत बुद्ध के चरणों में श्रद्धा सुनिश्चित करते हैं। संपूर्ण मानव जात के मसीहा, दलितों, पिछड़ों और सबके हक दिलाने वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चरणों में श्रद्धा समर्पित करते हैं और अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए हमारे ये चाचा जी जो हैं उनसे हमारा विशेष लगाव रहा है। इस बात को हमारे बड़े भाई मुकेश भाई साहब भी जानते हैं। हर बार जहाँ बोलते थे वहाँ पर हम लोग साथ साथ जाते थे। विशेष दिली लगाव रहता था और आज हमारे बीच नहीं है। इसका हमें जिंदगी भर अफसोस रहेगा कि एक हमारे ऐसे साथी जो हमेशा हम लोगों के साथ सुख दुख की घड़ी में हमेशा खड़े रहते थे, इसके लिए जिंदगी भर उनकी जो कमी है हमें खलती रहेगी। और जो बुद्ध का मार्ग है, कहते हैं जिंदा पे किसी ने स्वर्ग देखा नहीं है और मरने के बाद किसी ने स्वर्ग कैसा है ये बताया नहीं है। जिंदा पे किसी ने जब स्वर्ग देखा नहीं है और मरने के बाद लौट के किसी ने बताया नहीं कि स्वर्ग कैसा होता है, तो फिर हम लोग इस स्वर्ग और नरक के चक्कर में फिर भी पड़े रहते हैं। इसी बात को तथागत बुद्ध ने 2500 वर्ष पहले जो समाज में एक आडम्बरवाद फैल रहा था और भारतवर्ष में शुरू से हमेशा से जो दो संस्कृतियों की लड़ाई थी, उसमें एक संस्कृति थी उसे कहते हैं ब्राह्मण संस्कृति और दूसरी जो संस्कृति थी वो थी ब्राह्मण संस्कृति। ब्राह्मण संस्कृति का काम था जो 90% समाज है जो ये भय भाग भगवान और स्वर्ग और नरक के चक्कर में पड़ा रहे और इसका जो असली उद्धार होगा वो और हक और अधिकार से होगा, उससे ये लोग हमेशा वंचित बने रहे। ये काम किसका था? ये काम ब्राह्मण संस्कृति के लोगों का था, जो लोग ऊंच नीच जात पात के नाम पर राजनीति करते थे और हमें इन चीजों में उलझाए रहते थे। और जब बुद्ध का उदय हुआ भारतवर्ष में, तो उन्होंने जो ऊंच नीच की और समानता की बात जब की, तो उन ब्राह्मण संस्कृति वालों को, लोगों को बुरा लगा। जब उन्होंने कहा सभी मानव एक जैसे होते हैं, सभी कोई ऊंच नीच नहीं होती है, तो उन लोगों को जो ऊंच नीच हमेशा देखना चाहते हैं, एक दूसरे को ऊंच नीच की नजर से देखना चाहते हैं, उन्हें इस चीज का बुरा लगा कि बुद्ध तो हमारे सिद्धांतों पे चोट कर रहे हैं। लोग कहते हैं बुद्ध धम्म को मानने वाले लोग आलोचना करते हैं, हम लोग आलोचना नहीं करते हैं, सिर्फ बुद्ध की बात को कहते हैं दमदारी के साथ। लोगों को वो आलोचना लगती है क्योंकि हम लोग विज्ञान की कसौटी पे, तर्क की कसौटी पे जो बातें होती हैं उन बातों को रखते हैं। और ये बात कहने में मुझे गुरेज नहीं है। जब बुद्ध ने समानता की बात कही थी, और समानता की बात जात जानवरों में होती है, इंसानों में नहीं होती है। और मैंने देखा है, आप दूर से देख के बता सकते हैं कि ये गाय है, ये बैल है, ये भैंसा है, लेकिन 10 लोग एक साथ आते हो तो आप ये नहीं बता सकते ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, वैश्य है, ये शूद्र है, नहीं बता सकते। इसका मतलब यहाँ पे कुछ चतुर चालाक लोगों ने राजनीति करके हमारे 90% समाज को बांटकर और भय और भाग्य और ईश्वर और स्वर्ग और नरक जैसे प्रपंचों में फंसकर और हमें हक, अधिकार और समानता से दूर करने का काम किया। जब हक और अधिकार और समानता से हम दूर हो गए और उसी समानता के लिए आज हम लड़ रहे हैं, तभी बुद्ध ने 2500 वर्ष पहले कह दिया था, चरक भिक्ख में 4 कंग, भोजन हिताय, भोजन सुखाय, लोकानुकंप पाए, अत्तदीपो भव। अर्थात बुद्ध ने जीते जी कहा था, हे बौद्ध भिक्षुओं, हे बौद्ध उपासकों,
आप नगर नगर जाइए, गांव गांव जाइए, चरक भिक्कवे, मतलब गांव गांव नगर नगर जाकर चारका कीजिए और लोगों को करुणा, मैत्री, दया, समानता और अधिकार का उपदेश दीजिए। इसमें सिर्फ तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, बल्कि इसमें संपूर्ण मानव जात का कल्याण छुपा हुआ है। जब आप करुणा, मैत्री, समानता और दया की बात नगर, गली, चौराहे हर जगह करेंगे तो हमारे दलित, शोषित, पीड़ित, हक वंचित समाज के लोग आपसे आपका साथ देने का काम करेंगे और इस भारतवर्ष को एक नई सोने की चिड़िया बनाने का काम करेंगे। लेकिन जिन लोगों को समानता से आज भी डर लगता है कि सामने वाला इंसान नहीं वो नट है, सामने वाला इंसान नहीं वो धोबी है, सामने वाला इंसान नहीं वो चमार है, ऐसे लोगों को बुद्ध के सिद्धांतों से आज भी डर लगता है। इसीलिए इस भारतवर्ष में दो संस्कृतियों की पहले लड़ाई थी और है और आगे भी जारी है। एक संस्कृति है ब्राह्मण संस्कृति, दूसरी संस्कृति है श्रमण संस्कृति। जो श्रम से, मेहनत से करके खाने वाले लोग उसे श्रमण संस्कृति के लोग कहते हैं, जो लोग मेहनत से करके खाते हैं। और बुद्ध ने लास्ट में कहा था अत्ता ही अत्तनो नातो अत्ता ही अत्तनो गति अत्त दीपो भव। हे मानव, तू अपनी गति स्वयं है, अपना वेग स्वयं है। और जो उन्होंने कर्म का सिद्धांत दिया था, कर्म का सिद्धांत हर धर्म में है, लेकिन अंतर सिर्फ इतना है कि यहाँ पे जो कर्म करते हैं बुद्ध धर्म के अनुसार, उसका फल तो आपको स्वतः प्रकृति के अनुसार मिलेगा, क्रेडिट बुद्ध के ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन अन्य धर्मों में क्या होगा, अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो फल कोई विशेष भगवान देगा, फल कोई विशेष ईश्वर देगा, अंतर सिर्फ इतना है। लेकिन यहाँ पे क्रेडिट लेने का काम बुद्ध नहीं करेंगे। लेकिन अन्य धर्मों में आप तुलना कर लेना कि आप कर्म करेंगे तो फल देने वाला कोई बाहर का अल्लाह, ईश्वर या भगवान होगा। इतना अंतर सिर्फ है। इन्हीं सब शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय, जय संविधान। बहुत बहुत साधुवाद।